हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज जो है क्लास 10th की मैथ राजीव प्रकाशन जो है NCERT मैथ इसकी एक्सरसाइज नंबर 13.1 यानी 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। आज कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 है? देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। एक बेलन के आकार का दवा का कैप्सूल देखिए, एक दवा का कैप्सूल हमने एक बेलन के आकार का एक देखिए हमने बेलन बना लिया। ठीक है, इसके ऊपर दो अर्धगोला लगे हैं तो इसके ऊपर हमने दोनों तरफ दो अर्धगोला लगा दिए। ठीक है, फिर क्या कहा गया है? अर्धगोला लगे हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी दी गई? 14 mm मिलीमीटर। ठीक, पूरी 14 mm हो गई। फिर क्या कहा गया है? व्यास इसका 5 mm है, यानी व्यास कितना दिया गया? 5 mm। ये वाला तो नीचे वाला भी 5 mm हो गया। और क्या कहा गया है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे कैप्सूल की लंबाई कितनी दी गई? 14 mm। ठीक, और इसका व्यास क्या दिया गया है? व्यास बराबर दिया गया है 5 mm। तो त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगी? 5 का आधा कितना हो जाएगा? 2.5 mm। कितना हो जाएगा? 2.5 mm त्रिज्या हो जाएगी। एक बात बताइए, यहां से यहां तक की यही तो त्रिज्या बोली जाती है। यहां से यहां तक की ये त्रिज्या बोली जाती है। अगर ये 2.5 mm है तो ये नीचे वाली भी तो 2.5 mm होगी, क्योंकि अर्धवृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं होती है वो समान होती है। यहाँ पे मान लिया सेंटर है, केंद्र है, यहाँ से केंद्र से यहाँ तक की दूरी और यहाँ तक की दूरी बराबर ही तो होगी। एक गोला है, ये वाली केंद्र, ये वाली जितनी होगी उतनी तो ये वाली होगी, त्रिज्याएं तो बराबर होती हैं। तो ये भी कितना हो गया? 2.5 mm हो गया। तो ऊपर भी कितना हो जाएगा? 2.5 mm। तो 2.5 यानी 2.5 कितना हो जाएगा? 5 कम हो जाएगा पूरे से। तो ये बीच वाली कितनी बेलन की कितनी बचेगी? 9 mm बचेगी। कितनी बचेगी? यहाँ से बेलन से यहाँ तक से लेकर यहाँ तक की 9 mm हो जाएगी। तो हम लिख देंगे बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगी? 14 माइनस 2.5 फिर माइनस 2.5 और कर दो तो h बराबर कितना आ जाएगा? 9 mm हो जाएगा। ठीक है, अब कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने क्या होता है? क्षेत्रफल का मतलब होता है पालिश, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब पालिश। बेलन पे इधर इधर बेलन पे करना है। फिर अर्धगोला ऊपर है नीचे है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, दो अर्धगोले हैं तो दो गुणे हो जाएगा, 2 गुणे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 गुणे अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर इधर भी है, 2 पाई आर इधर भी है, तो 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा एच, यहाँ पे एक 2 बचेगा, एक 2 निकल गया, पाई निकल गया, एक आर निकल गया तो एक आर बचा। तो 2 पाई का मान कितना दिया गया? 22/7 होता है पाई का मान। आर की जगह पे कितना रख देंगे? 2.5, यानी 5/2 कर सकते हैं। 2.5 को क्या कर सकते हैं? 5/2। अब एच की जगह पे कितना आ जाएगा? 9 प्लस 2 गुणे आर की जगह पे कितना कर सकते हैं? 5/2। 2 से तो 2 कट ही जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 22 पंचे 110/7। यहाँ कितना हो जाएगा? 9 5 14, 7 दूनी 14, 11 का 2 में गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, अब एक 0, कितना आ गया? 2 2 20 mm स्क्वायर। तो सभी लोगों के समझ में आ गया होगा, ये इस सवाल का बेस्ट सोल्यूशन है। तो समझ गए हैं सभी लोग? तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।